मध्वाचार्य जी ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर खटिया पर सड़ रहा है, पलंग पर तड़प रहा है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तो निवेदन है कि उसको देखने जाओ तो अपनी करी हुई एकादशी में से 2 एकादशी का दान उसको तुरंत दे दो। क्यों? तो जिससे उसको मोक्ष मिल जाएगा। मरने के बाद नहीं, क्योंकि मरने के बाद तो वो 10वें के दिन गरुड़ पुराण में लिखा है 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पर रहती है। कितने दिन? 10 दिन। 10 दिन के बाद जीवात्मा चली जाती है। कहाँ जाती है? उसको जहाँ जाना है। 3 दिन में उसको भोग भोगना पड़ता है जीवात्मा को। 3 दिन नरक का भोग भोगती है, उसके बाद स्वर्ग का भोग भोगती है। 18 दिन में ये प्रोसेस पूरी हो जाती है। कितने दिन? 18 दिन। 18 दिन के बाद में उस जीवात्मा को धान के खेत में पटका जाता है। किसके खेत में? धान के, चावल के खेत में। इसलिए कहते हैं एकादशी के दिन चावल मत खाओ। कहते कि नहीं कहते? और क्या कहते हैं? द्वादशी के दिन चावल खाना जरूरी है। एकादशी का पालना करना है तो द्वादशी को चावल का 1 गिलास खाओ, तब द्वादशी को चावल खाओगे तो एकादशी लगेगी। चावल नहीं खाओगे तो एकादशी नहीं लगेगी। द्वादशी को चावल खाना जरूरी है। क्यों कहते हैं? क्योंकि धान के खेत में जीव को छोड़ा जाता है, उस धान के खेत में, चावल के खेत में जीवात्मा रहती है। उसको चिड़िया खाती है तो चिड़िया के रूप में जन्म लेता है, मनुष्य खाता है तो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, क्योंकि एकादशी के दिन हम चावल खाएंगे तो जीव हत्या का दोष लग जाएगा। फिर कब खाना है? द्वादशी के दिन। द्वादशी के दिन क्यों खाया जाता है? क्योंकि हम एकादशी के व्रत करे रहते हैं और पहला खासा जब चावल का खाते हैं तो अपनी करी हुई एकादशी का पुण्य, जितने जीव हमारे मुंह में जाते हैं उनको उसका पुण्य मिल जाता है और उनका फिर जन्म नहीं होता, वो तर जाते हैं, उनको एकादशी का भाग मिल जाता है। इसलिए कहते हैं एकादशी को चावल मत खाओ, पर द्वादशी को। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। हर साल बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को यह मोहिनी एकादशी व्रत बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और यह व्रत कल यानी कि 1 मई को है मोहिनी एकादशी। यह दिन इसलिए खास है क्योंकि इस दिन मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखते हैं उनके सभी कष्ट दूर होते हैं। एकादशी के दिन करने वाले ये 3 महा उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, अवश्य करके देखें। ये इन उपायों को करने से आपके जीवन में जो भी कष्ट, जो भी दुख होगा वह सब चला जाएगा, क्योंकि कल की जो एकादशी है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकादशी के दिन करने वाला यह उपाय गुरुजी द्वारा बताया गया था। इस उपाय को करने के लिए आपको गंगा जल की आवश्यकता होगी और 7 बेलपत्र की जरूरत होगी। इस उपाय से जो भी पैसा आपका बर्बाद हो जाता है या गलत जगह लग जाता है, पैसा घर में नहीं टिकता और आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं इस बात से, तो इस उपाय को अवश्य करके देखें। लेकिन यह उपाय केवल एकादशी के दिन ही करना है। डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर, व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। एकादशी के दिन करने वाला यह दूसरा महा उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपको क्या करना है, इस दिन सुबह उठकर आपको जो स्नान करना है उस स्नान के पात्र में 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद आपको पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। पीले वस्त्र बहुत ही शुभ माने जाते हैं एकादशी के व्रत के दिन पहनने के लिए या फिर गुरुवार के दिन पहनने के लिए। आपको एक जल का पात्र लेना है, जल का लोटा लेना है, उसमें आपको काले तिल, जो भी काले तिल होते हैं उनको पीस कर डालना है। ध्यान रहे साबित नहीं डालना है, पीस कर डालना है। यह पीस कर जब आप तिल डाल लेते हैं उसके बाद वही जल का लोटा आपको जो पीपल वृक्ष हो या बट वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो, यदि ये तीनों वृक्ष आपको पास में मिल जाए तो इन तीनों वृक्ष पर एक ही पात्र से जल थोड़ा थोड़ा डाल देना है। और यदि यह तीनों वृक्ष ना हो तो किसी एक वृक्ष पर, चाहे वह पीपल वृक्ष हो या फिर बट वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो, आपको एक ही पात्र से वही जल का लोटा ले जाकर आपको चढ़ा देना है और अपनी मनोकामना करके चढ़ाना है। ऐसा करने से आपकी सारी इच्छाएं, जो भी इच्छा होगी वह पूर्ण हो जाएगी।
इसी के साथ ही मोहिनी एकादशी पर यह तीसरा उपाय, यह तीसरा महा उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसे अवश्य करके देखें। सबसे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी कर दे। इसके साथ ही यह तीसरा उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस उपाय को करने के लिए आपको एक पान के पत्ते की जरूरत होगी। पान का पत्ता डंडी सहित आपको लेना है और पीला चंदन। यदि आपके पास पीला चंदन ना हो तो उसकी जगह आप हल्दी भी ले सकते हैं। यदि आपने हल्दी ली है तो उसमें चंदन का इत्र डाल लें, या फिर हार श्रृंगार का इत्र हो वह भी डाल सकते हैं। अच्छी तरीके से उसी हल्दी में चंदन के इत्र को मिक्स करके, या फिर जो पीला चंदन आपने लिया है वो ले ले, उसी से ही जो आपने पान का पत्ता लिया है उस पर श्री लिख देना है। श्री लिखने के बाद 2 सुपारी की जरूरत होगी। उन 2 सुपारी में कुमकुम की बिंदी लगाकर उसी पान के पत्ते के ऊपर रखकर अपने हाथ में अच्छी तरीके से पकड़कर फोल्ड करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए और अपनी सारी परेशानियां, जो भी दुख कष्ट हो, जो भी काम आपका नहीं बन रहा हो, वह कहते हुए उसी सुपारी और पान के पत्ते को भगवान के श्री चरणों में स्पर्श कराना है। स्पर्श कराने के बाद वही पान का पत्ता जो आपके हाथ में है उसको अच्छे से फोल्ड करते हुए, मंत्र जाप करते हुए आपको पीपल वृक्ष के पास जाना है। पीपल वृक्ष के नीचे आपको वही जो पान का पत्ता आपके हाथ में है, प्रार्थना करते हुए, मंत्र जाप करते हुए उस पान के पत्ते को पीपल वृक्ष के नीचे आपको रख देना है। अच्छी तरीके से फोल्ड करके रखें जिससे कि जो उसमें सुपारी है वह बाहर ना निकले। उसके लिए आपको उसको फोल्ड करके यदि माचिस की तीली हो तो लगा देना है जिससे कि बाहर ना निकले और वो एक पोटली जैसी बनी रहे। वहां पर बैठकर आपको प्रार्थना करनी है, सारे अपने दुख कष्ट जो भी हो वह कह देना है और घर वापस आ जाना है। कल मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। मोहिनी यानी मन को मोहने वाला। इस दिन भगवान विष्णु को इन उपायों को करके खुश करना है, प्रसन्न करना है, जिससे कि उनका जो मोहिनी रूप है वो मन को मोह ले और हमारे सारे दुख कष्टों को दूर करने में हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। कल के दिन यदि आप भगवान विष्णु को तुलसी के पत्तों की माला भी अगर पहनाते हैं तो वह भी शुभ माना गया है। इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसके लिए यहाँ आपको 7 तुलसी के पत्ते लेने हैं और उसकी माला बना लेनी है। माला बनाकर आपके यहाँ अगर लड्डू गोपाल हैं तो उनको पहना दीजिए, या फिर किसी मंदिर में या फिर घर में ही यदि आपके पास विष्णु भगवान का कोई भी स्वरूप हो तो आप उनको पहना सकते हैं। उससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपकी कामना को अवश्य पूरा करेंगे। आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती ना